अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ। आज हम आपको एक केस के बारे में बताएंगे जिसमें जो पेशाब की नाली जो है वो उसमें अगर कोई रुकावट हो जाए तो मरीज़ को क्या अलामात होती हैं और हम उसका क्या इलाज करते हैं। इस मेरी इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो हमने ऑपरेशन के दौरान बनाई है, जिसमें पेशाब की नाली जहाँ से तंग है और उसमें एक मुश्किल से एक तार गुज़रती है, उसको हमने किस तरह खोला है और मरीज़ को हमने उसका रास्ता खोल के तो उसको उसी दिन घर भेज दिया है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को कुछ अरसे तक हमारे साथ इन टच रहना पड़ता है। उसके बाद हम उसको बता देते हैं कि आपने क्या करना है। पहले तो ये जो बीमारी है, जो चीज़ मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरेथ्रा वो नाली है जो मसाने से लेके आपका पेशाब लेके और बाहर फेंकती है। अगर उसमें तंगी हो जाए तो मरीज़ को बिलअमूम बहुत सी अलामात होती हैं, जिसमें उसको पेशाब में ज़ोर लगाना पड़ता है, उसको पेशाब बार बार आता है, उसका पेशाब की धार कमज़ोर होती है, उसको कई दफ़ा रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है और समटाइम्स उससे पेशाब कंट्रोल भी नहीं होता। तो ये तमाम अलामात ऐसी हैं जो हमें पॉइंट आउट करती हैं और ये बताती हैं कि ये मुमकिन है कि पेशाब की नाली में जो मसाने से बाहर तक आ रही है उसमें कहीं ना कहीं तंगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये एक एक्सरे दिखाने जा रहा हूँ और ये आप एक्सरे में देखिएगा कि सीधी पेशाब की नाली चल रही है और दरमियान में उसके एक गांठ आ रही है और उसके बाद फिर वो जारी हो रही है। ये जहाँ पे रुकावट है या गांठ बनी हुई है वो उसको हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो पेशाब की नाली है हमने उसको किस तरह काटा है और किस तरह हम उसके आगे तक गए हैं और पूरा प्रोसीजर आपको मैं दिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने ऑपरेशन किया। उससे पहले मैं आपको ज़रा एक्सरे दिखा दूँ। हम बिलअमूम इसको अंग्रेज़ी में रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम कहते हैं और इसमें बुनियादी तौर पे हम करते ये हैं कि हम पेशाब की नाली में डाई डालते हैं या ऐसा मवाद डालते हैं जो एक्सरे में हमें बड़ा वाज़े नज़र आता है। ये जो आपको तीर का निशान नज़र आ रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि ये पेशाब की नाली जो है ये कहाँ से कहाँ है, और ये जो आपको ऊपर गोला नज़र आ रहा है जहाँ पे अब तीर का निशान आया है वो बुनियादी तौर पे मसाना है। तो ये पेशाब की नाली है और ये नॉर्मल किसी भी मर्द की पेशाब की नाली है जो नीचे से जाके तो ऊपर मसाने तक खुलती है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बड़ी रवानी के साथ जो हमने डाई डाली है, जो दवाई डाली है, वो ऊपर तक मसाने तक फिल कर रही है, कहीं पे रुकावट नहीं है। अब दूसरी सूरत हाल में मैं आपको वो पेशेंट दिखा रहा हूँ जिसका आज हमने ऑपरेट किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेशाब की नाली, इसकी पेशाब की नाली जो है वो आगे जाके बंद हो जाती है, फिर दोबारा शुरू होती है। ये जहाँ तीर का निशान इस वक्त आपको नज़र आ रहा है वो जगह है जहाँ पे पेशाब की नाली रुकी हुई है। इसको हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने किस तरह इनका ऑपरेशन किया है और हमने पेशाब की नाली को किस तरह खोला है। ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम मरीज़ के पेशाब की नाली के अंदर गए हैं कैमरे के ज़रिए और ये आप देख रहे हैं कि उसके पेशाब की नाली जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा सुराख है जहाँ से उस बेचारे को पेशाब करना पड़ रहा है और उसके लिए उसको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। क्योंकि ये पेशाब की नाली का सुराख बहुत छोटा है तो हम इसको पहले आइडेंटिफाई करके और इसके अंदर हम पहले एक तार डालते हैं ताकि वो तार ऊपर मसाने तक पहुंच जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने उसमें एक कैथेटर डाला है जिसके अंदर से हम वो तार गुजारेंगे। ये कैथेटर काफ़ी आगे तक हमने डाल दिया है और उसके बाद अभी हम तार डाल के तो ये कैथेटर जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये निकाल लेंगे और उसके अंदर जो सब्ज़ रंग की जो एक तार है मेटल की वो हम छोड़ देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप है और ये देख लेंगे ये जो कैथेटर हमने डाला है ये इंतहाई बारीक होता है, तो बड़ी ये फिट होके गया हुआ है, ये तंगी से जा रहा है ये भी। हालांकि ये बहुत छोटा सा एक जिसको हम और में 6FR कहते हैं अपनी मेजरमेंट से, उस साइज़ का ये कैथेटर है, बहुत बारीक साइज़ का। तो ये भी बड़ी मुश्किल से किया है। हमने इसमें गाइड वायर डाली है और अब हम इसको बाहर निकालने वाले हैं कैथेटर को, और जो तार है उसको हम अंदर छोड़ देंगे। ये अब आप देख लें कि हमने अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो ग्रीन वाली तार है वो हमने छोड़ दी है और जो उसके ऊपर कवर था वो हमने निकाल लिया है कैथेटर का। और अब हम अंदर जाएंगे और
ये जो तंगी है इसको खोलेंगे। हमारे पास इसको खोलने के लिए कोल्ड नाइफ होता है। मरीज़ को बिल्कुल भी होश नहीं होता या उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज हमने उसका निचला धड़ जो है वो सुन किया होता है। मरीज़ जागा हुआ होता है और उसको जो सेफेस्ट एनेस्थीसिया है इस प्रोसीजर के लिए वो यही है। इसके लिए पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिलामूम ये होता है कि जब मरीज़ ठीक हो जाता है या उसकी जो तंगी ठीक हो जाती है तो हम उसको एक पेशाब की नलकी डाल के घर भेज देते हैं। अब ये तार है और अब आप देखेंगे कि ब्लेड हम अंदर लेके जाएंगे और ब्लेड के ज़रिए इसको जो है रास्ते को हम खुला करेंगे। वो भी आपके सामने ये हम लेके जा रहे हैं ब्लेड, और ये बहुत बारीक सा और बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो हमारे पास होता है, और इसके ज़रिए हम ये इसको चीरा दे के तो ये पेशाब का रास्ता आपके सामने ये खुला कर दिया हमने। और जो एक बहुत ही छोटा सा सुराख था उसको हमने नॉर्मल साइज़ का करने की कोशिश की है। ये अभी हम अंदर जाएंगे और मसाने तक पहुंचेंगे। आपने देखा कि पहले तो इसमें बड़ी मुश्किल से एक बारीक सी तार गई थी, लेकिन अब हमारा पूरे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाएंगे, कैमरा भी अंदर जाएगा और हम ये मसाने तक ये अभी हम मसाने तक पहुंच गए हैं और ये अब हम इस वक्त मसाने के अंदर हैं। ये खून की शरियानें हैं जो मसाने के अंदर थोड़ी थोड़ी हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। ये मसाने से अब हम बाहर आ रहे हैं। अब हम वापस अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। ये जो थोड़ा बहुत अभी सफ़ेद हम काट रहे हैं ये वही स्ट्रक्चर या तंगी है पेशाब की नाली में जिसको हम मज़ीद खुला कर रहे हैं ताकि मरीज़ को आइंदा आने वाले दिनों में दिक्कत पेश ना आए और वो आराम से पेशाब कर सके। तो ये अभी हम काट रहे हैं और ये कटाई जारी है। और ये जितना आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है ये सारा स्ट्रक्चर है या जिसको हम कहते हैं कि तंगी हुई है पेशाब की नाली में, ये वो है और इसका हम ऑपरेशन अभी करने वाले हैं और कर रहे हैं। बल्कि ये अब तकरीबन ख़त्म हो गया हमारा प्रोसीजर जी। हमने काफ़ी हद तक खोल दिया हुआ है पूरे जो है स्ट्रक्चर को, और अब हम आखिर में इसमें एक पेशाब की नाली डालेंगे जिसको हम कैथेटर कहते हैं। वो हम मोटे साइज़ का बड़े एफआर का या बड़े साइज़ का डाल देंगे। ये जो खून निकलना शुरू हुआ है ये एक लिहाज से अच्छा होता है, बिकॉज़ अब वो जगह आ गई है जो नॉर्मल यूरेथ्रा का पार्ट है। ये हम फिर दोबारा मसाने में आ गए हैं और ये आप वो तार पड़ी हुई देख रहे हैं जो हमने नीचे से डाली थी अभी थोड़ी देर पहले। जो आपको ग्रीन नज़र आया है वो हमारी वो तार है जो हमने नीचे से डाली थी। ये वो तार आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। ये जो आज मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया है या जो अमल हमने या जो सर्जरी हमने की है इसको हम डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी कहते हैं या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी भी कहते हैं। ये वो टेक्निकल टर्म है जो यूरोलॉजी में इस प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होती है। बुनियादी तौर पे जो हमने किया है वो ये है कि हम पेशाब की नाली के अंदर गए, जो तंगी वाला हिस्सा था उसको हमने काट के खोल दिया और मरीज़ को कैथेटर डाल के छोड़ दिया ताकि वो 3 से 4 हफ्ते तक उसका कैथेटर जो है वो पड़ा रहे, और जब उसका पेशाब की नाली हील हो जाए तो फिर हम वो कैथेटर निकाल लें। जो प्रोसीजर मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ उसमें मैं मरीज़ को आमतौर पे कैथेटर डाल के और घर भेज देता हूँ, और अगर कोई खुदा न खास्ता दरमियान में कोई उसको प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे से कांटेक्ट करता है, और आम तौर पे ये एक बड़ा स्मूथ और आम प्रोसीजर स्मूथली चलता है। आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि जिन हजरात को या जिन लोगों को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है या प्रॉब्लम है तो उनमें एक ऑप्शन जो हमारा क्लिनिक ऑफ़र करता है वो DVIU या डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटमी या ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।